हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उनसे बनने वाले जितने भी डेरिवेटिव कंपाउंड्स होंगे उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं हूं एस कुमार सर। आप सब जैसे मुझे जानते हैं, आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। आज केमिस्ट्री के बारे में मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाला हूं उससे पहले 2 मिनट आप लोगों का लेना चाहूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को बुखार आने लगता है, तो वो बुखार आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं इतना ईजी बनाने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ईजीएस्ट केमिस्ट्री इन कंपेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग जो है स्टैंडर्ड 10 से वैसे हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 11th में भी 2 ही चैप्टर दिया गया है तो उतना ज़्यादा नहीं स्टडी कर पाते हैं, और 12th में आने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, 11th में काश हम लोग ध्यान दिए होते तो हम लोगों को बेसिक मिल जाता और 12th में ईजी होता। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स जितने भी इनके डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोलोगे सर क्या अगर नाइट्रोजन आ जाएगा तो नहीं कहलाएगा? डेफिनेटली कहलाएगा बच्चों। नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, मेन याद रखना कार्बन होना चाहिए। द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसकी स्टडी को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली लैब में नहीं पाए जाते थे। याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जनरली लैब में नहीं पाया जाता था। तो सबसे पहले ओहलर साहब ने यूरिया नाम का एक कंपाउंड है जो आप लोग अक्सर खेतों में फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ भी करते होंगे। तो यूरिया जो है वो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था। उसके बाद बहुत सारे फिर एसिटिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होते गया। अब बोलोगे कि सर ये जो आपने बताया यूरिया या फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, ये नाम कैसे हुआ? तो उसके लिए 1960 में पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है यहाँ से एफिलिएशन मिलता है और ऑल ओवर ग्लोब में उसका नाम फॉलो होता है। तो IUPAC केमिस्ट्री जो है, IUPAC एक नॉमेनक्लेचर, नामांकन करने का एक विधि है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। आप बोलोगे सर IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखा कैसे जाता है? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए जनरली 3 चीज़ों का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। एक है हमारा प्रीफिक्स, दूसरा है हमारा वर्ड्स रूट, और तीसरा है हमारा सफिक्स। इस तीनों चीज़ का अगर आपके पास नॉलेज है, फिर अरेंजिंग स्टाइल में बताऊंगा, तो आप इजीली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हो। बोलोगे सर व्हाट इज दिस प्रीफिक्स और सफिक्स, क्या ये इंग्लिश वाला प्रीफिक्स एंड सफिक्स है? यस बच्चों, आप टेंशन ना ले, ये इंग्लिश वाला ही प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। जो वर्ड्स रूट से पहले लगेगा वो प्रीफिक्स कहलाएगा, जो वर्ड्स रूट के बाद में लगेगा वो सफिक्स कहलाएगा। बोलोगे सर ये वर्ड्स रूट क्या है? वर्ड्स रूट कुछ और नहीं, ये काउंटिंग्स ऑफ कार्बन है। जैसे आप लोग बचपन में 1 से लेके 10 तक गिनते थे, उसी तरह जो ऑर्गेनिक का कंपाउंड है जिसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं
वो सारे कार्बन एटम्स के जो काउंटिंग्स होंगे, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स अब जितने नंबर ऑफ कार्बन से बने हुए हैं उसका नाम जो है उसको वर्ड्स रूट कहते हैं। जैसे C1 हो गया, इसको हम लोग मैथ बोलते हैं या मिथ बोलते हैं, एथ या इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ये 12 तक मैंने लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ 12 तक ही नहीं है। जैसे काउंटिंग आप लोगों को पता है इन्फिनिटी तक होता है, उसी तरह ये भी इन्फिनिटी तक है। फिलहाल हमको जो यूज़ होगा वो इतना तक यूज़ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से 1 से लेकर के 12 तक लिखा है। तो ये है वर्ड्स रूट। अब बोलोगे सर ये वर्ड्स रूट का यूज़ कैसे करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो पहले, सबसे पहले एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। कार्बन कार्बन अगर आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो बोलोगे सर कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, राइट? तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड रहेगा, लेकिन बाजू वाले जितने 3 बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन्स के होंगे। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग अल्केन्स कहेंगे, अल्केन्स, राइट? अल्केन का जो सफिक्स है, सफिक्स का मतलब होता है बच्चों लास्ट में जो वर्ड लगता है ANE, इसका ये सफिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन में आप चारों साइड हाइड्रोजन डाल रहे हो तो मिथ और ये ANE को ऐड कर दोगे तो बनेगा मीथेन, इथ ANE इथेन, प्रोप ANE प्रोपेन, ब्यूट ANE ब्यूटेन, पेंट ANE पेंटेन, हेक्स ANE हेक्सेन, हेप्ट ANE हेप्टेन, ऑक्ट ANE ऑक्टेन, नॉन ANE नॉनेन, डेक ANE डेकेन, अनडेक ANE अनडेकेन, डूडेक ANE डूडिकेन। तो इस तरीके से अल्केन्स बोलोगे सर तब तो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। डेफिनेटली CnH2n+2 ये जो है अल्केन का फॉर्मूला है। जब भी आपको जिस भी कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, जैसे मैंने आपको कहा अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, मतलब मिथ वाला अगर हम यूज कर रहे हैं, तो C1H2 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू CH4। मतलब 1 है तो 1 जनरली नहीं लिखा जाता है, 2 1 2 + 2 CH4। ये क्या हो गया? इथेन, मीथेन हो गया, राइट? ये एक कार्बन है तो ये मीथेन हो गया। बोलोगे सर कैसे मीथेन हुआ? तो ये 1 कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, और इनके बीच में जब आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देख लो चारों साइड इसके सिंगल बॉन्ड्स हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड्स नहीं है, और उसका सफिक्स होता है ANE। तो ये क्या हो गया बच्चों? मीथेन। अगर हम यहाँ पर इफ n = 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? C2H2 × 2 + 2 मतलब C2H6 हो जाएगा। 2 2 4 + 2 C2H6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H6 में आप देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो आप देख लीजिए इसका नाम हो गया बच्चों ईथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथ, और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स है ANE, इसीलिए इथ + ANE इथेन। तो क्या अल्केन में आप लोगों को कोई दिक्कत है कि अगर मैं आपको पूछूं मीथेन से लेकर के डूडिकेन तक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर मीथेन का बनाया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये जो है इसका, ये जो आप देख रहे हो, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। क्या हो गया? ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों? सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना है अल्केन के लिए, CnH2n+2, और नंबर ऑफ कार्बन्स बिठाते जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक कार्बन पर
कितने हाइड्रोजन्स होंगे, और सबसे बड़ी जानकारी की बात, कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है। कार्बन नेवर मेक्स मोर देन 4 बॉन्ड्स। तो इसीलिए यहाँ पर अल्केन का केमिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, CnH2n+2। इज इट ओके? चलिए, अल्केन हमारा हो गया। अल्केन हम लोग समझ में आ गए कि अल्केन का मतलब क्या होता है और अल्केन का सफिक्स क्या होगा। अब हम लोग अल्कीन के बारे में जानेंगे। बोलोगे सर ये जो आपने वर्ड लिखा है अल्केन, अल्केन में यहाँ पे सफिक्स हम लोगों को क्या लगाना है? सिर्फ ANE। बोलोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हो? माइनस नहीं है बच्चों, ये जिस चीज़ के पीछे में जुड़ेगा ये उसका सिंबल है कि इसके बाद ये वर्ड जितने भी कार्बन हैं, जैसे मिथ के बाद आप लगाओगे ANE, इथ के बाद ANE, प्रॉप के बाद ANE, इस तरीके से लास्ट में आप ये ANE डालोगे। इसीलिए यहाँ पे स्पेस डाल दिया हूँ कि इसके पहले कुछ वर्ड्स रूट है। ओके, नाउ लेट्स कम द सेकेंड पार्ट, दैट्स अल्कीन, ALKENE। बच्चों ये ENE जो सफिक्स है, ये ENE डबल बॉन्ड का सफिक्स है। जब भी किसी भी कार्बन, किसी 2 कार्बन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम लोग ENE लगाएंगे, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n। एज फॉर एग्जाम्पल, जब भी डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों तो 2 कार्बन आपको चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 कार्बन ले रहे हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर एक और एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। तो ये कितने हो गए बच्चों? देख लीजिए, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CnH2n। जैसे मतलब अगर C2 हुआ तो H2 × 2 दैट इज इक्वल टू C2H4। देख लीजिए फॉर्मूला मैच कर रहा है आपका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को हम लोग इथ बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम इथ, और सफिक्स के रूप में हमको क्या ऐड करना है? ENE। गॉट इट? अब आ जाइए, यही चीज अगर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जस्ट सपोज कीजिए मैं आपको 5 कार्बन दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और मैंने कहा है किसी भी 2 कार्बन के बीच में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं जानता हूँ कि सर ने, चलो ये तो 2 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन है, तो सर ने इथीन लिख दिया। अगर यहाँ पर मैं सेकेंड कार्बन पे लगाऊं, थर्ड कार्बन पे लगाऊं, तो कैसे हम उसका नाम लिखेंगे? तो बच्चों आपको क्या करना है? काउंटिंग करना है। जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग कर लीजिए। सबसे पहले हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जैसे आपका फॉर्मूला है CnH2n, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए गिन करके देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, राइट? तो देख लीजिए C5H10 हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ेगा काउंटिंग वहाँ से करेंगे, 1 2। अगर हम यहाँ से करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आता है, और यहाँ से करते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे आता है। तो 1 2 3 4 5, राइट? तो ये हो गए बच्चे 5 कार्बन। 5 कार्बन का नाम है पेंट। क्या नाम है? पेंट। तो सबसे पहले लिखोगे बच्चा पेंट। जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, अंत नहीं, शुरू जहाँ पे हो रहा है वो डैश डाल करके वो पोजीशन का नंबर लिख दोगे, ठीक है? और उसके बाद ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड का सफिक्स है ENE वो डाल दोगे, पेंट 2E। आया समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में मैं इस बार आपको 4 कार्बन दे रहा हूं, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि अगर C4 होगा तो H8 होगा, और इसकी जानकारी से ज़्यादा बेटर जानकारी है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4।
अब सब पे हाइड्रोजन बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। तो C4H8 हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आपको काउंटिंग जहां से भी करना हो बच्चों, इधर से करो तो भी सेकंड पोजीशन और इधर से करो तो भी सेकंड पोजीशन, बराबर। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट। तो 4 कार्बन का नाम हो गया बच्चा ब्यूट। और सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2E। तो ये है बच्चों अल्कीन। अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ख्याल आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सर बड़ा सा ब्रांच है और 2 बार डबल बॉन्ड है तो क्या नाम लिखेंगे, राइट? चलिए मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए यहाँ पर हम, हाँ, ये जो फॉर्मूला है याद रखना, ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है, 2 डबल बॉन्ड का नहीं। हाँ, नहीं तो बोलोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड का, पूरे कार्बन चेन में अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है तो उसका फॉर्मूला CnH2 है। अगर 2 होगा तो फिर थोड़ा हाइड्रोजन कम होगा। हम लोग करके देख ही लेते हैं बच्चा, यही C5 वाले में करके देखते हैं। वन 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। मैंने 2 डबल बॉन्ड किए, अब देख लो तुम। अब सारे कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो सारे कार्बन के 4 बॉन्ड है, वो काउंट कर लेना। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सबके 4 हो गए। अब तुम बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है, फिर तो C5 है और 4 1 5 3 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 ही है। बोलोगे सर आपने तो कहा था CnH2n, इसीलिए मैंने कहा था ये फॉर्मूला सिर्फ एक डबल बॉन्ड के लिए है, 2 डबल बॉन्ड के लिए नहीं। जैसे जैसे तुम डबल बॉन्ड लगाते जाओगे 2 हाइड्रोजन कम होते जाएगा, इतना याद रख लेना। तो यहाँ पर C5H8 है, तुम खुद देख लो ना, यहाँ पे अल्केन था, देखो CnH2n+2 था, तुमने डबल बॉन्ड लगाया +2 गायब हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गया, हुआ या नहीं हुआ? फिर अगर तुम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, अब 2 डबल बॉन्ड करोगे तो CnH2n के बदले जो है अब तेरा CnHn हो गया। तो अब उस तरीके से तुम करोगे तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने सिखाया है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, 1 2 3 4 5। अब बेटा 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेंट। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसमें ए लगा देना, पेंटा। क्या हो जाएगा? पेंटा। याद रखना इस वर्ड को, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर पेंटा, और जो जो पोजीशन है उसके बाद वो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, 1, 3, फिर हाइफन डालोगे, 2 बार को डाई कहा जाता है बच्चा, और सफिक्स हमारा ENE। तो पेंटा 1,3 डाईन इस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कहना है। तो पहले तो हमने सिंगल बॉन्ड सीखा, अब हम लोग डबल बॉन्ड सीख रहे हैं, उसके बाद मैं सिखाऊंगा तुमको ट्रिपल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड में तुम्हें कोई दिक्कत है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड किसको कहते हैं? अब अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अल्काइन कहा जाता है बच्चा। ये जो लास्ट 3 वर्ड है ना बेटा, इसी से पता कर लेना कि पूरे कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चा CnH2n-2। गॉट इट? अब आ जा बेटा यहाँ पर, जो मैंने तुमको बताया था कि भाई साहब लास्ट के 3 लेटर जो होते हैं वो सफिक्स होते हैं। अब जैसे मान लो तुम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल रहे हो भैया, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। बोलोगे सर कैसे? फॉर्मूला पे बीटा बच्चा, C2H2 × 2 - 2, तो C2H4 - 2 दैट इज इक्वल टू C2H2।
देख ले बेटा C2H2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या है, YNE, इथान, राइट। अगर मान ले तू 5 कार्बन डाल दे, 1 2 3 4 5, लेकिन याद रखना ट्रिपल बॉन्ड एक ही डालना है तो ही ये फॉर्मूला काम आएगा। ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा डालोगे तो फिर फॉर्मूला काम नहीं आएगा, जैसे डबल बॉन्ड में नहीं आया था। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिपल बॉन्ड डाला, चलो मान लो यहाँ पे हमने डाला, तो देख ले बेटा 1 2 3, एक इधर एक, 4 बॉन्ड हो गया इस दोनों कार्बन का, इस पे डाल दे बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ही, 1 2 3, इधर देख लो सारे कार्बन के 4 बॉन्ड गिन लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गए सबके सब 4। कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसीलिए 4 बॉन्ड कार्बन को मिलना चाहिए, चाहे तुम सिंगल बॉन्ड से दो, डबल बॉन्ड से दो या ट्रिपल बॉन्ड से दो। तो यहाँ पर हमने देखा अल्काइन में। अब देख ले बेटा काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। बोलोगे सर यहाँ से अगर करते तो यहाँ से 3rd पोजीशन पे होता, क्योंकि जिस पोजीशन पे शुरू होता है उस पोजीशन को गिना जाता है। तो देखो यहाँ से 2nd पोजीशन पे शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से 3rd पोजीशन पे जा रहा है, तो हम लोग को काउंट बेटा जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बेटा हम लोग कहते हैं पेंट। 2nd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले पोजीशन डाल देना, पेंट 2, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन, तो पेंट 2 आइन, बराबर। इस तरीके से आप लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये टोटल 12 कार्बन का बना लेना। मीथेन से लेकर के डूडिकेन तक, इथीन से लेके डूडिकीन तक, और इथाइन से लेके डूडिकाइन तक, ये तुम्हारा प्रैक्टिस है। ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस। मैथ्स की तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चा तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाला। मैंने तुम्हें ट्रिक सिखाया है कैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का 1 से लेकर के 12 तक नाम लिखना है। तो ये था बेटा जस्ट अ सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स रूट। समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया, वर्ड्स रूट समझ में आ गया, सफिक्स समझ में आ गया। अब आ जा बेटा, यही चीज जितना भी तुमने अल्केन है, इस अल्केन में से अगर तुम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हो तो उसको कहा जाता है बेटा अल्काइल ग्रुप। याद रखना अल्काइल ग्रुप, और वो अल्केन से डायरेक्टली आ जाता है सफिक्स में, इसको कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। बोलोगे सर ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो जैसे अल्केन है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन सिर्फ हटेगा, तो वहाँ पे CnH2n+2 है, यहाँ पे CnH2n+1 हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप का CnH2n+1, और इसमें एक यहाँ पर कि भाई एक कार्बन किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, तो ये प्रीफिक्स में आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो C1H2 × 1 + 1 तो कितना हो गया।